आगे बढ़ लेते हैं। खेजड़ी बचाओ आंदोलन के तहत बीकानेर में चल रहा महापड़ाव 8वें दिन भी जारी है। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि खेजड़ी वृक्ष राजस्थान की जीवन रेखा है और इसके संरक्षण के लिए ठोस कानून बनाया जाना जरूरी है। साधु संतों का एक प्रतिनिधिमंडल है जयपुर पहुंचा। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर खेजड़ी कटाई पर तत्काल रोक लगाने और विधानसभा सत्र में संरक्षण कानून को लाने की मांग की है। संघर्ष समिति ने सरकार को कड़ा अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया जल्द ही तो 17 फरवरी को मुकाम मेले के अवसर पर बीकानेर में करीब 5 लाख लोग सामूहिक अनशन करने वाले हैं। खेजड़ी संरक्षण को लेकर बीकानेर में पिछले आज 8वां दिन है और महापड़ाव जारी है। बता दें कि प्रतिदिन 50 लोग हैं जो अनशन कर रहे हैं, कार्मिक अनशन जारी है। और कल जो साधु संत है, महात्मा है, जो मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही ट्री एक्ट कानून लाया जाएगा और खेजड़ी का संरक्षण किया जाएगा। महापड़ाव आज 8 दिन हो गए हैं। क्या वार्ता हुई, अब आगे क्या रहने वाला है? वार्ता तो हमने पहले से तय करा था कि हमारी तरफ से वार्ता संत समाज करेंगे। तो हमने 11 संतों की जो कमेटी थी उनको परसों हमने तय किया था उनके नाम, और उनको कल भेजा था वहाँ मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता करने के लिए। उनकी क्या वार्ता हुई, क्या बातचीत हुई, वो भी आएंगे, फिर हमारी मीटिंग हो, उसके बाद तय होगा कि क्या सकारात्मक संदेश लेकर आए। मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में अपनी बात रखी। अब संत गए हुए और आपने घोषणा कर दी कि 17 तारीख को देखिए वार्ता शिष्टमंडल आ रहा है, अभी आएगा। उन्होंने लिखित में क्या दिया उस बात की पूरी स्टडी जो है संघर्ष समिति करेगी और आगामी कदम जो भी फैसला होगा अभी मंच से जो है जो आंदोलनकारी आए हुए उनसे सहमति के बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। हम कोई ये हमने पहले से घोषणा कर रखी है कि जो भी फैसला करेगी वो आंदोलन वाली जनता ही करेगी। हमारे पास कुछ नहीं है, सार्वजनिक होगा जो भी होगा। मांग क्या है आप, क्योंकि जोधपुर बीकानेर में उपलब्ध किए और कानून बनाने की बात कह दी है, तो अब आगे क्या मांग? हमारी 2 मुख्य मांग हमने संतों को भेजी थी। एक तो ये थी कि बस ये एक्ट है इसी सत्र के अंदर आए। पहली मांग तो ये थी एक्ट इस सत्र के अंदर आए। दूसरी मांग ये थी कि जब तक एक्ट नहीं आ जाता है तब तक जो है राजस्थान सरकार कटाई का एक सर्कुलर जारी करे। संघर्ष समिति की 2 मांग है, साधु संतों की 2 मांग है, समाज की 2 मांग है। वो सर्कुलर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं है तो फिर संघर्ष समिति तय करेगी आगे की रणनीति। हमारा यही है कि शांतिपूर्ण हम आंदोलन कर रहे हैं। विष्णुइयों को वैसे कहते हैं लड़ाकू, हम लड़ाकू नहीं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। जो पहले दिन महापड़ाव था जो आपने देखा था इतने शांतिपूर्ण तरीके से महापड़ाव हुआ। अभी हमारा साधु संतों का दल गया हुआ है, मुख्यमंत्री से मिला है, वो आके क्या लिखित में क्या दिया है ये कमेटी और साधु संत निर्णय करेंगे, उसके बाद में जनता को सुनाएंगे। पूरे देश भर से जो बिश्नोई समाज के लोग वहां पहुंचते हैं उन सब लोगों से आह्वान किया गया है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो 17 तारीख को बीकानेर में बड़ा महापड़ाव होगा और उसमें 5 लाख लोग अनशन पे बैठेंगे। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ गिरिराज बादानी, NDTV बीकानेर। तो यहाँ पर आपने ये सुना, कह रहे हैं ये प्रदर्शनकारी कि अगर जल्द इस मामले पर निर्णय नहीं लिया गया तो यहां आंदोलन किया जाएगा, चेतावनी दी गई है इन तमाम प्रदर्शनकारी की ओर से। आगे बढ़ लेते हैं। 12 से बड़ी खबर है, मृत गौवंश मिलने का मामला है। हिंदू संगठनों ने करवाया 12 शहर बंद। घटना के बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा है, रोष है और 48 घंटे का इन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था प्रशासन को। हत्यारों का पता न चलने पर आज बंद कराया गया है शहर को रैली निकालकर। तो ये बड़ी खबर 12 से है। मृत गौवंश मिलने के मामले में अपडेट ये है कि हिंदू संगठनों ने 12 शहर बंद करवाया है। गुस्सा है संगठनों में, इन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था 48 घंटे का प्रशासन को। और क्योंकि हत्यारों का अब तक पता नहीं चल पाया, इसी के चलते विरोध स्वरूप ये रैली निकालकर शहर को बंद करवाया गया है। हम सभी हिंदू सनातनी है और हमारा जो हिंदू धर्म है, हम इसके लिए मैंने जो बछड़े के साथ जो हुआ है, गौ माता के साथ जो हुआ है, इसकी हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसको सजा दिलवाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा, उसे नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस प्रशासन से मेरी रात भी SP साहब से बात हुई है और इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं भी SP साहब से बात करूंगा और इसकी निष्पक्ष जांच करो, अगर जो भी दोषी होगा उसको सजा दिलाई जाएगी। गोवंश की मौत के बाद 12 शहर पे बवाल मचा हुआ है और आज 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद 12 शहर को जो गौ सेवक है, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, वो सुबह से आक्रोशित है
और बाजार जो है वो अब बंद करा रहे हैं रैली निकालकर। और अभी जो है ये राधेश्याम जो बेरवा हैं विधायक, उनके आवास के सामने धरना प्रदर्शन कर रखा है। खुद राधेश्याम बेरवा जो हैं विधायक वो इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। और गौ सेवकों की एक ही मांग है कि जो जिन लोगों ने हत्या की है बछड़े की, गाय के बछड़े की, उन आरोपियों को पकड़ा जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम बाजार दिखा देते हैं। इस तरह से बाजार जो है आज 12 शहर का बाजार जो है वो बंद है और तमाम जो शहर के बाजार प्रतिष्ठान है, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर वो तमाम चीजें बंद कराई गई है। गौ सेवकों के द्वारा पुलिस का जो लवाजमा है वो गौ सेवकों के साथ नजर आ रहा है। कि बाजार बंद होना चाहिए और मुलजिम को सजा देना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए, जरूरी है ये गाय हत्या को। लोगों में आप लोग देख सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक गौ सेवक काम कर रहे हैं। जैसा कि प्रशासन ने बदनाम करने का प्रयास किया था, इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक पूरे शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी व्यापारी को न डराया गया है न धमकाया गया। शांतिपूर्ण तरीके से दुकान बंद करने की इच्छा जताई गई है और लोगों ने हमारा समर्थन भी किया है। अब आगे क्या रुख रहेगा आप लोगों को? आगे की रूपरेखा ये है, अगर ये मामला यहीं तक नहीं होता है तो इस मामले को न्यायालय तक लेके जाएंगे। जो भी एएसआई जो इसका जांच अधिकारी था उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी कि उसने किस तरीके से कहानियां बना के इस मामले को गुमराह करने का प्रयास किया है। गौ माता के बछड़े जो साफ साफ हमें दिख रहा है कि वो काटा गया है, उसको इन लोगों ने कुत्ते द्वारा खाया गया बता दिया गया। और एमएलसी रिपोर्ट अभी तक गौ सेवकों को आम जन तक सौंपी नहीं गई है। अभी यहाँ जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और तमाम जो गौ सेवक है वो यहाँ पर मौजूद है और बाजार 12 शहर बंद है। सूरतगढ़ से अगली खबर है। ट्रांसफार्मर के करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत का मामला है। ये घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर धरना लगाया, रास्ता जाम किया, विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की है। आरोप लगा रहे हैं प्रदर्शनकारी कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते तार खुले में थे और इसी के चलते इस व्यक्ति की मौत हो गई। इस प्रदर्शन में है पूर्व पार्षद मोहम्मद फारूक, कांग्रेस नेता सिकंदर खान और बड़ी संख्या में वार्डवासी। वार्ड नंबर 40 का व्यक्ति था मोहम्मद अली। महंत बलबीरो चौक पर बिजली बोर्ड की नाकामी के कारण वहाँ खुली तारें पड़ी थी। उस कारण वहाँ उस आदमी की डेथ हो चुकी है और ना प्रशासन ने, तारें बिल्कुल नंगी पड़ी थी। प्रशासन ना तो गौर करता है ना और करता है। बारी बारी में कंप्लेंट लिखा दी तब भी उन्होंने गौर नहीं की। हमारी मांग है जयन लाइनमैन यहाँ का बर्खास्त हो और 25 लाख रुपए इस परिवार को मिले। गरीब परिवार है बिल्कुल, हमारी मांग यही है। और आगे बढ़ लेते हैं। प्रतापगढ़ नगर परिषद ने देवगढ़ दरवाजा क्षेत्र में स्थित नाले से जुड़ी जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया। ये जमीन नगर परिषद से प्रहलाद गुर्जर द्वारा 29 अप्रैल 2022 को क्रय की गई थी। रिकॉर्ड के अनुसार कुल 768.5 वर्ग फीट भूमि का ये आवंटन नगर परिषद द्वारा किया गया था। ये भूमि देवगढ़ दरवाजे के बाहर स्थित बताई गई, जिसके पास से प्राकृतिक नाला गुजरता है। अभी तक इसमें हम 31 पट्टे तो 15 जनवरी को हमने निरस्त किए थे और 10 पट्टे हमने अभी किए हैं निरस्त कल। इसके साथ साथ ही एक स्ट्रिप ऑफ लैंड थी देवगढ़ दरवाजे के बाहर 768 स्क्वायर फीट की, तो उसको भी किया है कैंसिल। वो 29 अप्रैल 2022 को जारी हुई थी।